अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ PMSSS स्कॉलरशिप स्कीम के अंडर जो आपके मेडिकल के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें मेडिकल वाले बच्चों के लिए BSc नर्सिंग हो, B फार्मेसी हो और उसके अलावा BDS MBBS है। इनके एडमिशन प्रोसेस के बारे में मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट आपके MBBS के बगैर बाकी जो कोर्सेज है वो ऑलमोस्ट आपके पूरे की पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जाते हैं। तो क्या कुछ एलिजिबिलिटी रहेगी, कैसे एडमिशन हो जाएगा और कौन सा एग्जाम आपको इन मेडिकल के कोर्सेज के लिए देना पड़ेगा, तो सब कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। बाकी इसके अलावा आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी कोर्सेज हैं, उसमें हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, या जो हमने डिटेल्ड वीडियो डाला है PMSS पे आप उसको जाके देख सकते हैं। फिलहाल के लिए MBBS BDS BSc नर्सिंग और उसके अलावा B फार्मेसी के कोर्सेज पे ये वीडियो रहेगा। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे PMSSS स्कॉलरशिप स्कीम के अंडर जो मेडिकल कोर्सेज के एडमिशन करवाए जाते हैं उनके बारे में। तो उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपका जो भी डाउट होगा आप मुझे डायरेक्टली वहाँ पे DM करेंगे। जो भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी हम उसको वहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी जल्दी और देख लेते हैं यहाँ पे MBBS BDS BSc नर्सिंग और B फार्मेसी के प्रोसीजर के बारे में। देखो, PMSSS के अंडर आपको हर स्ट्रीम के बच्चों के लिए कोर्सेज करवाए जाते हैं। आपके मेडिकल के लिए कोर्सेज हैं, आपके नॉन मेडिकल के लिए, आप आर्ट्स के लिए हैं, कॉमर्स के लिए हैं, सबके लिए कोर्सेज यहाँ पे। लेकिन मेडिकल के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा यहाँ पे फॉर्म भरते हैं, उनके लिए, उन मेडिकल वाले बच्चों के लिए आपके लिए BSc नर्सिंग है, आपके लिए B फार्मेसी है, आपके लिए MBBS है, आपके लिए BDS है। ठीक, ये 4 ऑप्शन हैं। इसके अलावा आप ऑनर्स किसी सब्जेक्ट में करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, LLB करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो उस पर हम ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम सबसे पहले PMSS की एलिजिबिलिटी देखेंगे। इसमें कैंडिडेट UT जम्मू कश्मीर या UT लद्दाख का रेजिडेंट होना चाहिए, पिछले 2 सालों के अंदर उसका 12th पास हुआ होना चाहिए, एनुअल इनकम फैमिली की 8 लाख या 8 लाख के बिलो होनी चाहिए, बस ये क्राइटेरिया। और उसके अलावा उसने 12th जम्मू कश्मीर या UT लद्दाख के किसी हाई सेकेंडरी से पास किया हुआ होना चाहिए, बस ये एलिजिबिलिटी है। इसके अलावा कोई मेजर एलिजिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। अब देखो, मेडिकल में आपका BSc नर्सिंग है, आपका B फार्मा है। पहले हम यहाँ पे बात करेंगे BSc नर्सिंग के लिए। देखो, BSc नर्सिंग की अगर मैं बात करूँ तो BSc नर्सिंग PMSSS में आपको करवाया जाता है, लेकिन याद रखना PMSS में आपको जम्मू कश्मीर के बाहर कॉलेजेस अलॉट किए जाते हैं। अब BSc नर्सिंग का जो प्रोसेस रहता है, इसमें कैंडिडेट का 12th पास होना चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जो मेन एलिजिबिलिटी है वो होनी चाहिए। उसके अलावा एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया में बच्चे का इंट्रेंस भी दिया हुआ होना चाहिए, कोई भी स्टेट लेवल का या नेशनल लेवल का। स्टेट लेवल का हमारा JKBOP होता है, वो नेशनल लेवल का हमारा नीट होता है। तो नीट या JKBOP 2 में से कोई एक एग्जाम आपका दिया हुआ होना चाहिए, तब जाके आप BSc नर्सिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे। याद रखना, ये जो एग्ज़ाम्स आपके हैं ये बस एलिजिबिलिटी की क्राइटेरियाज में है। इसमें जितना आपका स्कोर आ जाएगा उसके बेस पे आपका मेरिट नहीं बनेगा, उस स्कोर पे आपका रैंक नहीं डिसाइड होगा। रैंक और मेरिट आपका अपने 12th के मार्क्स के बेस पे बनेगा। लेकिन एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया में इन्होंने यहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम रखा, इन्होंने नहीं रखा, ये INC ने पिछले 2 साल, आई थिंक 2 साल तो नहीं, 1 साल पहले उन्होंने नोट्स निकाला था। उन्होंने बोला था कि BSc नर्सिंग के एडमिशन्स के लिए कोई ना कोई स्टेट लेवल का या सेंट्रल लेवल का एग्जाम बच्चे को दिया हुआ होना चाहिए, विदाउट एग्जाम वो एलिजिबल नहीं रहेगा एडमिशन के लिए। तो उसी क्राइटेरिया को इन्होंने भी यहाँ पे फॉलो किया। इसलिए अगर आपको BSc नर्सिंग PMSSS के थ्रू करनी है तो आपको या तो BOP का एग्जाम देना है या आपका नीट का एग्जाम देना है। अब उसमें आप बोलोगे कि कितने मार्क्स हम लाएंगे, क्या लाएंगे, जितने आप ला सकते हो, कोई इशू उसमें नहीं है। उसमें ये ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि नीट क्वालिफाई होना चाहिए या JKBOP में इतना स्कोर होना चाहिए। उसमें जस्ट लिखा है कि अपियर हुआ होना चाहिए बच्चा। ठीक, अब नीट में आप अपियर हो जाओगे तो एटलीस्ट क्वालिफाई तो कर ही लेना, 150 पॉइंट तो ला ही लेना। 720 में से आप 150 भी अगर ना ला पाए तो वो आपके लिए फिर शर्म की बात है। ठीक, एटलीस्ट नीट में जाओगे तो क्वालिफाई तो होना ही होना चाहिए। ठीक, क्योंकि वो मतलब आसान सी बात है, 720 में से 150 मार्क्स लाना कौन सी बड़ी बात है। JKBOP का कोई पासिंग स्कोर नहीं होता है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, जितना आप ला सकोगे उतना लाना। बाकी फिर कॉलेज वाले क्या क्राइटेरिया रखते हैं वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे ऑफिशियली AIST के हिसाब से कोई क्राइटेरिया इन्होंने मार्क्स का यहाँ पे नहीं रखा है। ठीक, हो गया आपका BSc नर्सिंग। उसके बाद B फार्मेसी की अगर मैं बात करूँ तो B फार्मेसी में आपकी एलिजिबिलिटी 10+2 होना चाहिए, यानी कि 12th होना चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, यानी कि PCB या PCM से आपका 12th पास होना चाहिए। तो आप यहाँ पे B फार्मेसी के लिए एलिजिबल रहेंगे।
इसके अलावा एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं, बी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए आपको कोई भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम आपको देना नहीं पड़ेगा। इसमें सिंपली आपका 12th के मार्क्स के बेस पे मेरिट बनेगा, जितना आपका स्कोर होगा कट ऑफ में आप आ जाएंगे, डेफिनेटली आपको सीट यहाँ पे मिल ही जाएगी। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट हम चलेंगे MBBS और BDS की। तो देखो MBBS और BDS का प्रोसीजर टोटली डिफरेंट होता है। इसमें यहाँ पे ऑन योर ओन में होता है। अब इसमें क्राइटेरिया ये रहता है कि आपको अपने आप से किसी कॉलेज में एडमिशन करना पड़ेगा, चाहे MBBS हो चाहे BDS हो। अब देखो MBBS BDS में आपको बाहर प्राइवेट ही एडमिशन मिलेगा, गवर्नमेंट मिलेगा तो ऑब्वियसली उसमें तो ना के बराबर ही फ़ी होती है। तो प्राइवेट आप जाएंगे, प्राइवेट में बहुत ज़्यादा फ़ी होगी, खासकर MBBS में जो वो 60-70 लाख के आसपास यहाँ पे फ़ी होगी। अब उतना MBBS में आपको पूरा का पूरा फ़ी तो नहीं मिलेगा। MBBS में सिर्फ आपको 4 साल पर ईयर का मिलेगा, जिसमें 3 साल आपकी कॉलेज की फ़ी होगी और 1 लाख आपकी हॉस्टल की फ़ी होगी। कुल मिला के आपको पर ईयर जो है वो 4 लाख मिलेगा। अब 4 लाख आपको पर ईयर मिलेगा, 5 साल का आपका कोर्स है, 5.5 साल का आपका कोर्स है, तो वही अराउंड यहाँ पे 20-21 लाख आपको यहाँ पे टोटल बनेंगे। 20-21 लाख आपको गवर्नमेंट दे देगी। उसके अलावा एक्स्ट्रा जितनी भी फ़ी होगी, चाहे आपकी कॉलेज की फ़ी टोटल MBBS की 60 लाख है, तो बाकी जो 50 लाख हैं वो आपको खुद से पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट आपको सिर्फ 4 लाख पर ईयर की यहाँ पे दे देगी। इसमें आपको अपने एंड से यहाँ पे काफ़ी पैसा लगेगा। अब उन्हीं 50 लाख में आप बांग्लादेश से, उन 50 लाख से भी कम पैसों में आप बांग्लादेश से बड़ी आसानी से MBBS कर सकते हैं। बहरहाल अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसमें ज़रूर जाना, ठीक है। 20 लाख गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगी, बाकी आपको खुद पे करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट ही आपको MBBS मिलेगा। बाहर एडमिशन भी आपको खुद करना पड़ेगा। उसके बाद उसकी डिटेल्स आपको PMSS के पोर्टल पे अपलोड करनी पड़ेगी। फिर अगर आप मेरिट में आ जाओगे तब जाके आपको फिर स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराया जाएगा, और स्कॉलरशिप में 4 लाख ही पर ईयर आपको दिए जाएंगे। अगर मैं बात करूँ BDS की, BDS में भी आपका 4 लाख पर ईयर का रहेगा, 3 लाख एकेडमिक की और 1 लाख आपको हॉस्टल का। तो कुल मिला के यहाँ पे बन गए 4 लाख। 4 लाख के एक्स्ट्रा जो होगा वो आपको खुद से पे करना पड़ेगा। लेकिन BDS में यही आपको 20 लाख के अंडर, 5 साल का BDS अगर है, 5.5 साल का, तो आपको 20 लाख के अंडर ही आपका सारा का सारा कोर्स यहाँ पे हो जाएगा BDS का। उसमें आपको अपने एंड से ना के बराबर पैसे लगेंगे। हाँ, अगर थोड़ा सा लग भी जाए तो वो तो नॉर्मल बात है, लेकिन इतने लाखों में पैसे आपको अपने एंड से नहीं लगेंगे, वो ऑलमोस्ट यहीं पे हो जाएगा। लेकिन इसमें MBBS और BDS में ये चीज़ आप याद रखना, इसमें सिर्फ और सिर्फ 100 ही सीट्स होती हैं MBBS BDS में मिला के। अब इसमें जो बच्चा पहले एडमिशन करेगा उसके ज़्यादा चांसेस रहेंगे, जिसके ज़्यादा स्कोर होंगे उसके मिलने के ज़्यादा चांसेस यहाँ पे रहेंगे। MBBS में बच्चे जाते नहीं हैं, BDS में बच्चे चले जाते हैं, क्योंकि MBBS में जो वो 50 लाख खुद से देना पड़ेगा, 20 लाख गवर्नमेंट दे देगी। उन 50 लाख या 40 लाख में ही बच्चे बाहर से MBBS करके आते हैं। बहरहाल मेरा काम था एलिजिबिलिटी समझाना, सारी चीज़ें समझानी, वो मैंने आपको समझा दी। इस तरीके से MBBS BDS BSc नर्सिंग B फार्मा में आपका एडमिशन हो जाएगा। बाकी कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। फॉर्म्स इसके अप्रैल के महीने में आने वाले हैं, तो जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी आप मुझे पूछ सकते हैं, Instagram पे DM मुझे कर सकते हैं। बाकी कोई डिटेल में वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे, वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं।